नमस्कार, प्यार भरी सत श्री अकाल और आदाब। लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन हुई कि हमें घर में बैठ के अपना डाइट का ध्यान में रखना चाहिए, तो लोग फैटी हो सकते हैं। एक प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया गया। और अगर आपको मेरी ये बातें या आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करिए। सबसे पहला काम तो ये है। आपके साथ में डिस्कशंस करते रहेंगे और मिलते रहेंगे वीडियो के जरिए। आज जो मेरा मोटिव था, एक खास मोटिव था आज आपके साथ में बात करने का, और वो मोटिव था कि लास्ट जो मैंने वीडियो डाली कि अपने डाइट्स का मैं ध्यान में रखना चाहिए, उसके रिलेटेड मेरे को काफी कमेंट्स आए नीचे, या मेरे को कुछ पर्सनली फोन भी आए कि हम अभी भी उस स्थिति में फंसे हुए हैं कि हम खाएं क्या और छोड़ें क्या। मोस्टली हमें कहा जाता है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप डाइट को और अच्छा बना दीजिए। लेकिन हम डाइट को अच्छा बनाएं कैसे? हमें बैलेंस डाइट का नाम तो दे दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी बोल दिया जाता है, मोस्ट लोग हमें एडवाइस देते हैं। आजकल लोग हमें एडवाइस देते हैं, और इस दौरान जो कि कोरोना काल चल रहा था, कोविड की वजह से हम सब लॉकडाउन में घर में भी रहे हैं, और लेकिन हमारी डाइट्स का रूटीन्स गलत हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर चुके हैं। उससे लाइफस्टाइल चेंज होने के साथ साथ हमारे रूटीन्स चेंज हो गए हैं। हमारे ब्रेकफास्ट करने का स्टाइल, हमारा लंच करने का टाइम, हमारा डिनर करने का टाइम काफी डिफरेंस आ गया है। सो आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लोग डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं कि आप बैलेंस डाइट देखिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए या किसी भी ऐसे पर्सन के पास जाइए, वो आपको एक ही चीज बोलेगा कि भाई आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। डाइट आपके लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि डाइट ही एक ऐसा चीज है जिससे हमें बहुत अच्छी जिससे हम मतलब रोगों से छुटकारा मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका पेट सेट है या दिमाग सेट है या माइंड सेट है, फिर आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता है। सो उसके लिए हम आज इसी चीज को डिस्कशन करेंगे। बैलेंस डाइट का नाम दे दिया जाता है, बैलेंस डाइट, जिससे हमें बोला जाता है कि आप प्रोटीन लीजिए, आप कैल्शियम लीजिए, आप कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, आप वाटर का इतना यूज करिए, और आप उसके साथ में फैट्स इतना यूज करिए। आप कौन सा घर में ऑयल यूज कर रहे हैं, आप घर में कौन सा घी यूज कर रहे हैं, आप बटर खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, आप परोठा कितना खा रहे हैं, आप चपातीस कितनी लेते हैं। तो ये सारी काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे साथ में मेरे मित्रों ने भी डिस्कशन करी, लेकिन जिसका रिजल्ट अभी तक भी किसी के पास नहीं है, ना भी हमें वो कोई अच्छे ढंग से गाइड कर पाते हैं। आज जो मेरी आपके साथ डिस्कशन है वो एक ही है कि हमें किस तरह का खाना पीना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको एक एडवाइस भी बोलूंगा कि हमें बहुत कम खाना चाहिए एक टाइम में, लेकिन हमें बार बार खाना चाहिए। मतलब अगर हम 3 टाइम खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं, हम उसको थोड़ा सा अपना जितनी हमें भूख है उससे कम खाना चाहिए, और उसको मतलब मील्स को बढ़ा देना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि मोस्टली पहले बोला जाता था कि ब्रेकफास्ट के साथ बाद में एक पोस्ट ब्रेकफास्ट होती है या प्री लंच होता है। प्री लंच के बाद में इवनिंग टी विद हाई स्नैक्स होता था। उसके बाद में हम डिनर करते थे। डिनर के बाद हम क्या करते थे, लेकिन हमें जो पहले बताया जाता था कि ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करो, लंच उससे भी कम करो, और डिनर में तो बहुत कम खाओ। इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन हम वो लॉजिक को समझते नहीं है। हमें उन लॉजिक को समझना पड़ेगा। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अगर आप ओवर बर्डन से बचना चाहते हैं, वेट से बचना चाहते हैं, माइंड का अगर आप स्टेबल रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी डाइट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपनी थाली, जो हमारी प्लेट्स होती हैं, उसके बीच में क्या आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमें एडवाइस मिलती है, डॉक्टर बोलते हैं कि आप प्रोटीन बढ़ा दीजिए, आप विटामिन बढ़ा दीजिए, आप कैल्शियम बढ़ा दीजिए, लेकिन हमें उनको मापने में बड़ी दिक्कत आती है। कहते हैं कि बंदे का जितना एक वेट है उससे डेली उसको उतने ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अगर मेरा वेट 90 kg है तो मेरे को 90 ग्राम प्रोटीन की डेली जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू योर वेट्स। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा, लेकिन हम उस अभी भी स्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पे हमें क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ।
हम देखिए हमारे पास खाने के लिए क्या है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड वीट्स हैं जिसको हम डेली यूज करते हैं। इसके साथ में पहली बात तो जंक एंड फास्ट फूड को आप अवॉइड करिए, जहां तक हो सके सॉफ्ट ड्रिंक को भी अवॉइड करिए। सॉफ्ट ड्रिंक में अगर आप यूज भी करना चाहते हैं तो सिर्फ लेमन वाटर का यूज करिए, सोडा वाटर यूज कर सकते हैं, सोडा विद लाइम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। लेकिन ट्राई करिए कि जितने भी ये मार्केट से जूसेस आते हैं या आपके पास में जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, आप सब इनको अवॉइड करने की कोशिश करें। आप रेगुलर जूसेस पिए, फ्रेश जूस पीजिए, जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं घर में। हाँ, अब डाइट्स की बात करेंगे। डाइट्स में मैं आपको ब्रेकफास्ट, अब जो भी अल्टरनेटिव ब्रेकफास्ट करिए, कुछ भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं आप। जैसे अगर मैं साउथ इंडियन की बात करूं तो पोहा ले सकते हैं आप, इडली ले सकते हैं, सांबर वड़ा ले सकते हैं, कभी कभी परोंठा भी यूज कर सकते हैं। ट्राई करिए कि हम तली हुई चीजें ना लें, फ्राइड्स चीजें कम यूज करें। ब्रेड टोस्ट ले सकते हैं, ब्रेड एंड जैम्स ले सकते हैं, उसके साथ में हम नाश्ता कर सकते हैं और 2-3 वैरायटी खाने की कोशिश करें। सेम एज इट इज मैं लंच की बात करूंगा। लंच में हमें बोलता है कि खाना क्या चाहिए और हम खाएं क्या। फ्रूट्स खाएं सबसे पहले लंच में, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि प्री लंच यूज करें। अब फ्रूट्स में हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से फ्रूट में क्या है, हमें शुगर कितनी लेनी है, शुगर ज्यादा ना हो जाए। कई डायबिटीज लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए। डायबिटीज है, आप अकॉर्डिंग टू अपने हेल्थ के साथ यूज करिए। सबसे बेस्ट वे है, मैं जो फाइनल आपको बता रहा हूं कि आपकी जो प्लेट्स हैं उसमें मल्टी कलर्स होने चाहिए, मल्टी कलर्स को यूज करिए। आप जैसे भी, चाहे आप फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स भी अगर लें तो सिर्फ एक फ्रूट्स को यूज मत करें, 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी आपके पास में घर में अवेलेबल हैं फ्रूट्स, थोड़े थोड़े फ्रूट्स करके आप सबको यूज करें। जैसे आजकल मैंगो बड़ा अच्छा आ रहा है, आड़ू दाड़ू बड़ा अच्छा आ रहा है, हमारे तो इधर फालसा बड़ा अच्छा आ रहा है, बनाना है, पपाया है, वाटरमेलन आ रहा है। देखिए अगर मैं इनकी सब की बात करूं तो इन सब के कलर्स भी अलग अलग हैं। सो मेन पॉइंट इज कि आप मल्टी कलर्स फ्रूट्स का यूज करिए। सेम एज इट इज मल्टी कलर आप सैलड का यूज करिए। खीरा आ रहा है हमारी तरफ से, ककड़ी आ रही है, तर आ रही है, खीरा भी 2-3 टाइप का आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, इन सबको आप यूज करिए। नॉट अ सिंगल के ऊपर मत जाइए, आप 2 या 3 वैरायटीज को काट के अपनी प्लेट में रखें और उससे अपनी भूख मिटाने की कोशिश करें। और जहां तक हो, जब लंच की बात आ जाए, लंच में आपकी वेज है, आप वेज यूज करिए। साथ में अगर आप दाल यूज कर रहे हैं तो दाल भी यूज करिए। दाल को डिफरेंट टाइप से यूज करें, डेली दाल एक जैसी नहीं होनी चाहिए, वैसे ही वेज एक जैसी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में आप कर्ड यूज करिए। देखिए यहाँ पे आपको 3 मल्टी कलर मिल गए हैं, 3 मल्टी कलर्स आपको मिल गए हैं। और साथ में आई एम अगेन सजेस्ट यू कि चपातीस का यूज कम करें। जहां पे आप डेली 3 और 4 चपातीस लेते हैं, वहां पे 1 चपाती मेरे कहने के ऊपर आप कम कर दीजिए और उसके अंगेस्ट में आप फ्रूट्स एंड सैलेड का यूज करिए। चपाती के बाद में लास्ट में हम रात की अगर बात करते हैं तो डिनर जहां पे आप 3 और 4 चपातीस खाते हैं, वहां पे 1 और 2 चपातीस कर दीजिए। डिनर में लाइट्स करने को शुरू करिए, सैलड्स को ज्यादा यूज करें एंड अगेन मल्टी कलर फ्रूट्स का यूज करिए एंड मल्टी कलर आपकी थाली होनी चाहिए। आप नियर अबाउट 1 वीक आप ऐसा यूज करके देख लीजिए, आप उस स्थिति से बाहर निकल आएंगे जहां पे हमें बोला जाता था कि आपके विटामिन कम हो गए हैं, आपके प्रोटीन कम हो गए हैं, आपको तो कैल्शियम की यूज करने चाहिए। ओनली 7 डेज। अगर आज ही आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो 7 डेज के लिए ये मेथड यूज करके देख लीजिए। आपकी थाली, जो आपकी प्लेट्स है, चाहे वो डिनर की है, चाहे ब्रेकफास्ट की है, चाहे लंच की है, वो मल्टी कलर के टाइप में होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप या मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो ये लास्ट में मेरे नंबर दिए हुए हैं और उन नंबर पे आप मेरे साथ सलाह कर सकते हैं या मेरे से एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस की कोई भी फीस नहीं होगी, लेकिन सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके साथ में मैं जुड़ा रहूंगा। लेकिन जाते जाते जितनी बार भी आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें, सिर्फ खुश होके करिए।
आपके मुंह पे स्माइल होनी चाहिए, आपके माइंड में स्माइल होनी चाहिए, और उस स्माइल के साथ में ही आप भोजन करेंगे। उस भोजन का आपको 120% उसका फायदा होगा। अगर आप फिर भी स्माइल लाना चाहते हैं तो मेरे को कॉल करिए, मैं आपके घर में आपके लाके आपकी स्माइल आपके पास लेके आऊंगा। जाते जाते अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नए फैक्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। सलाम।